नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के उसी पीड़ित परिवार के बीच में है, जहां पर आज उनसे मिलने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव के नेतृत्व में यहां पर इनका प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं। पीड़ित परिवार से आप लोगों की मुलाकात हुई जी? जी, अभी मुलाकात। सबसे पहले आपका पूरा नाम क्या होगा? मेरा नाम नंदलाल पासी लिखता हूं मैं, और मैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हूं, प्रयागराज मंडल प्रभारी, भाईचारा कमेटी। जब आप लोग पीड़ित परिवार से मिले हैं तो इस घटना को बेहद दुखद घटना है, परिवार ने क्या बताया? अब जिस तरह से बिटिया के माँ से हमने मिला, देखा और उसकी स्थिति देखा, ये तो बड़ा ही दर्दनाक कहानी है। और आप कुछ कहने का ऐसा लफ्ज नहीं है। जिस तरह से इस परिवार के इतने गरीब कमज़ोर लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, अब क्या कहा जाए, ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? आज पूरे देश में जिस तरह से, आज यही नहीं है प्रतापगढ़ में, पूरे देश में जिस तरह से SC ST OBO के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये बड़े पैमाने पर लगातार हो रहा है। इसका क्या कारण है? इस कारण को हमको ढूंढना है। हमारे समाज का जो दर्द है वो कहा नहीं जा सकता, बयां नहीं किया जाता। क्या बाबा साहब ने हमें इसीलिए इस धरती पर अधिकार दिए थे? आज पूरे देश में हम लोगों गरीबों को रहने का अधिकार नहीं है। गरीब दो देश छोड़ चले जाए, जिनको SC ST कहा जाता है, OBC कहा जाता है। आज पूरे देश में हालात बन गई है कि हम लोगों के साथ ही अन्याय अत्याचार हो रहा है। कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। ये क्या हो रहा है? खेल हो रहा है। ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही बैठ के उत्तर प्रदेश में? कोई न्याय हो रहा है? अभी आप परिवार से मिले तो परिवार के लोगों ने क्या कहा आप लोगों से? परिवार के लोगों ने कहा, जो दुखड़ा हुआ है उनके साथ वही कहा है। उनकी जो माँ है, वर्तमान मौके पे बैठी हैं, उन्होंने कहा, रो रही हैं। जो उनके साथ में हुआ वो कहानी बता रहे हैं। पूरा देश देख रहा कहानी, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी आए हैं मौके पर। तो आप लोग इनकी आवाज को कैसे जो है पहुंचाएंगे, क्या मांग करेंगे? हम लोग इनकी आवाज को सदन में भाई द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारे बड़े भाई हैं चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम लोग उनके मार्फत सदन में रखेंगे ये बात, जो अन्याय हो रहा है। ये बताइए, जो घटना हुई थी, जहां घटना होती है वहां पर आपके पार्टी के जो आप कह रहे हैं सांसद जी हैं वो पहुंचते हैं, क्या प्रतापगढ़ आएंगे, इस परिवार से मिलेंगे या नहीं? बिल्कुल आएंगे, उनसे बात होगी, आएंगे, वो खुद आएंगे। ऐसे तमाम मौके पर उन्होंने पहुंचे हैं। सभी लोगों, जिन लोगों के साथ में ये घटनाएं होती हैं, बराबर भाई पहुंचते हैं, यहाँ भी आएंगे, उनसे बात होगी। क्या आपका जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुंचा है उनके संज्ञान में यह मामला है या नहीं? सबके संज्ञान में है मामला। इतना हाईलाइट हो गया है, सब लोगों के संज्ञान में है, मामला पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर के आप लोगों को जो प्रतिनिधि मंडल आया है, क्या मांग करेंगे? अब मांग करेंगे बिटिया के साथ न्याय हो। जिस तरह से इस परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, इन दोषियों को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई, इनको जेल भेजा जाए। मैं तो कहता हूँ ऐसा कानून बने कि इनको फांसी हो। ऐसे दरिंदों को फांसी से कम सजा इनको नहीं मिलना चाहिए। और जो अस्पताल है, जो क्या नाम है उसका, धर्मेंद्र जी, माँ मल्टी, माँ का भी शब्द उन लोगों ने नहीं समझा। ऐसे अस्पताल में तो ताला लग जाना चाहिए, तुरंत तत्काल ताला लगना चाहिए, और उन दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए, इनको जेल भेजना चाहिए। योगी का बुलडोजर कहाँ गया? इस समय योगी बुलडोजर काम नहीं कर रहा है प्रदेश में, जो है योगी गरीबों के साथ न्याय नहीं होता। कहाँ गया? और जो है पूरी जनता पूरे देश में त्राह त्राह मांग कर रही है। और ये लोग बैठ करके, अभी किसी अन्य का मामला होता, उनके समाज का मामला होता, तो यहीं पर उनके आर्थिक सहयोग देने के लिए पूरे देश से मंत्री, महामंत्री, अब पूरे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आ जाते। लेकिन यह SC ST का मामला है, इसलिए कोई भी अभी तक FIR कॉपी तक नहीं मिली हुई है। घटना के हुए 4 दिन बीत गए, और उस बिटिया को जिस तरह दरिंदगी की गई, जो अमानवीय व्यवहार किया गया, उसके खिलाफ जब लोगों ने जा करके उस अस्पताल में गए, तो वो माँ बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार पुलिस ने किया, और दौड़ा दौड़ा कर जिस तरह पीटा है, उसका जवाब हम सब
अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से लोकसभा के सदन में देने का काम करेंगे और एक एक पुलिस के उस सिपाही को बदला लेने का काम करेंगे जो लोग माँ बहनों को कमजोर पीड़ित परिवार समझ करके लाठियां भाजते नजर आए हैं, उन सब की फुटेज किया जाएगा और उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और आज तक जो FIR कॉपी नहीं मिली है, हम लोग अभी थाने रानीगंज थाने में जा रहे हैं। यदि FIR कॉपी नहीं मिली तो कल से उन मुजरिमों जो आज भी पकड़ से दूर हैं और यहाँ के प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनके भी खिलाफ हम लोग लोकसभा में भाई के माध्यम से बात रखने का काम करेंगे। क्या यहाँ पर जो आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण जी आएंगे पीड़ित परिवार से मिलने या नहीं? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उन्हीं के द्वारा भेजे हुए हम सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। मैं नरेंद्र गौतम, पूर्व मंडल अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी प्रयागराज, भाई के द्वारा ही भेजे गए हम लोग यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए हैं और यहाँ की पूरी बातें को हम लोग जब वहाँ बताएंगे तो वो भाई, अगर वो कार्रवाई सही नहीं मिली, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, तो भाई आ करके यहाँ पर सभी को न्याय दिलाने काम करेंगे जैसे पूरे देश में करने काम करते हैं। क्या अभी मामला उनके संज्ञान में आया है या नहीं? पूरे देश में मामला वायरल संज्ञान में आया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है और हम लोग भेजा भी है, जाकर देखो क्या कार्रवाई हुई। अगर कार्रवाई उचित कार्रवाई नहीं मिलती, उनको मुआवजा नहीं मिलता और उन दरिंदों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से सांसद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरी बात सदन में रखेंगे और उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो इस थाने चौकी के इंचार्ज बन बैठे हैं और आज तक चारों जो है 4 दिन बीत गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो लोग आवाज उठा, कुछ लोग जो है लोग गिरफ्तार हुए, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको कोई पकड़ गिरफ्तार नहीं किया है। वो लोग पहुंचाने आए थे, उनमें संलिग्ध थे, जो बड़े दोषी थे वो लोग आज भी पकड़ से दूर हैं। अब वो लोग कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण पाए हुए हैं। अभी आप लोग पीड़ित परिवार से मिले, परिवार ने क्या कहा है? परिवार रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार की जो बिटिया इस दुनिया में नहीं है, उसकी माँ के द्वारा यह सब बताया गया कि मेरी बिटिया को कई लोगों द्वारा कई बार इस तरह घटनाएं, हमारी बेटियां बताती थी कि हमको जो है गालियां देते हैं, हमको बेइज्जत करते हैं। मैं कई बार वहां गई लेकिन उन लोगों ने अपने आदत सुधार नहीं किया। इसी आज जाकर बिटिया वहां पे जो काम कर रही थी छोड़ने वाली थी, लोगों को जब पता चला कि यह जो है अपना काम छोड़ने वाली है, ऐसे समय में उन लोगों ने अपने दरिंदगी की पराकाष्ठा को जो है पार करते हुए और इतनी मानवीयता को जो है तार तार कर दिया, शर्मनाक कर दिया कि अब बताने की क्या जरूरत है। माँ का बुरा हाल है और वो पीड़ित परिवार अपने जो है आवाज उठा करके न्याय मांगने की गुहार लगा रहा है। योगी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात कहती है, क्या मांग करें? खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। यदि यही जो है जो अमानवीय व्यवहार है उनके समाज के लिए होता तो आज उनके पूरे देश के मंत्री, मुख्यमंत्री आकर के उनको सहयोग भी देते और उनका घर बनवाते। बुलडोजर से उन लोगों का घर गिराया जाता, उनके परिवार तक का घर गिराया जाता। आज पूरे प्रदेश की योगी सरकार जो शून्य की सुई लगवाए हुए बैठी हुई है, केवल उनका ध्यान केवल धर्म कांडों पर है, अपने जातिवाद पर है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री विधायक आकर के यहाँ पर न तो पीड़ित परिवार साथ खड़ा हुआ, न कोई भी न्याय दिलाने कोई काम किया। कहते हैं यहाँ के जो पूर्व विधायक थे वो पहुंचे हुए थे। आने से कुछ मतलब नहीं होता, मैं बता सकता हूँ, आने से कुछ होता नहीं, करने से होता है। वो अपने दिखावटी आए, फोटो खिंचा के चले गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम क्या समझे? क्या आप लोगों को विश्वास नहीं है सरकार पे? हमको पूर्ण विश्वास सरकार पे था लेकिन अब जो कार्य हो रहे हैं कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि यही एक प्रतापगढ़ घटना नहीं है। आपने हाथरस में कांड देखा, आपने विशाल गाजीपुरी कांड देखा, आपने आजमगढ़ मुन्ना पासी कांड देखा, आपने जितेंद्र मेघवाल का कांड देखा, आप गोहरी कांड में 5 पासियों का डाला गया। क्या हुआ? किसे घर बुलडोजर गिराया गया? लेकिन यही उनके समाज के खिलाफ कोई मामला होता तो उनके जो आरोपी थे उनके सहित उनके नाते रिश्तेदारों के भी घर बुलडोजर से गिराए गए। योगी सरकार के वो बुलडोजर कहाँ गया? इस प्रकरण में क्या मांग करेंगे आप लोग? इस प्रकरण में मांग करेंगे जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इस तरह उनकी जो है मुकदमा किया जाए और उनको सजाएं, फांसी की तरह का कोई ऐसा प्रावधान हो तो किया जाए। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ स्टाफ भारत पर दिखा रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल था, ये लोग यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या इनकी बात हुई, क्या बात हुई जी? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी आपका कि आपने हमें भी थोड़ा टाइम दिया। तो मैं चाहूँगा कि हमारे प्रदेश सचिव जी और हमारे जो मंडल के प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं तो उनसे ज़्यादा मैं बाकी आपको पूरी आप बीती बताता हूँ यहाँ की, क्योंकि मैं यहाँ जब से ये घटना घटी है जब से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आप समझ लीजिए कि ये जितनी निंदनीय घटना है, जितनी मतलब इसकी क्या कहें, हम कोई शब्द नहीं है हमारे पास। आप समझ लीजिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ गए उनके ये जुमले?
आज बेटी यहाँ पे माँ रो रही है, बहन रो रही है। कहाँ है मोदी जी, कहाँ है योगी जी? कब उनको न्याय मिलेगा? शासन कहाँ है? शासन प्रशासन कहाँ है? बहन बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, कहाँ है? क्या हो रहा है? 4 दिन बीत गए, आज 4 दिन बीत गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। कब होगा? कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। गिरफ्तारी वही हुई है जो बॉडी को पहुंचाने आए थे, यहाँ से एम्बुलेंस लेके आए थे, वही लोगों को बैठाया गया, और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। मैंने ये भी कहा, अभी मैंने पता किया, अभी तक FIR रिपोर्ट तक नहीं मिली है। अभी हम जा रहे हैं, थाने जा रहे हैं, हम उसको भी देखते हैं। आप समझ लीजिए कि जिस दिन की घटना है उस दिन से मैं यहाँ का कंटिन्यू यहाँ पे बना हूँ। क्यों? समाज की बात है, हमारे समाज के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता, डेली अत्याचार हो रहा है। आज यही नहीं, प्रतापगढ़ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं आए दिन घट रही है। कहाँ है ये डबल इंजन की सरकार? कहाँ है? अभी तो आपको मालूम होगा, कहीं पे कोई ऐसी घटना घटती तुरंत बुलडोजर गिरता है, बुलडोजर चलता है। कहाँ है? शासन प्रशासन सो रहा है, उसके कान में क्या कुछ मालूम नहीं चल रहा है कि प्रदेश में क्या हो रहा है। हम ये बात पार्लियामेंट में उठवाएंगे। हमारे सांसद जी जो लोकसभा के सांसद हैं, आज 543 सांसद है, 543 सांसद में एक इकलौते सांसद हैं जो हमारे लोगों की आवाज़ उठाते हैं, दलित और मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। मैं उनके माध्यम से इस आवाज़ को उठाऊंगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं इस बहन के, इस माँ के साथ खड़ा हूँ, जब तक न्याय नहीं मिलता है। अभी आप लोगों ने परिवार को क्या आश्वासन दिया? मैं हर संभव उस माँ के साथ खड़ा हूं, जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है, जब तक उस बहन को न्याय नहीं मिलता है, जो आज कोमल बहन छोड़ के चली गई अपनी माँ, और वही इकलौती बहन थी जो अपने घर परिवार की पूरी खर्चे को चलाती थी, बहन को छोटी को पढ़ाती थी। आज बताइए कौन देखेगा उसको? ना पिता है, ना भाई है, कोई है नहीं, कौन देखेगा? माँ विकलांग है। माँ भी विकलांग है। आप बता दीजिए कौन देखेगा? सहारा के लिए कौन है? हम लोगों ने छोटी सी डिमांड की, अभी तक वो भी कोई, आप समझिए, जब भी बॉडी ले जा रहे थे दफन करने के लिए, उस टाइम थोड़ी सी डिमांड हुई है। SDM साहब को मैंने ये चीज़ दिया गया कि 20 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता हो, और उसके बाद में एक आवास, 1 बीघे जमीन, 1 बीघे जमीन की। यही एक छोटी सी एकदम, मतलब मैं तो चाहता हूं कि आप, गवर्नमेंट है आपकी, आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस जो ज़रूरतमंद है उसकी मुसीबत में, अगर आप ऐसी मुसीबत में अगर नहीं काम आएंगे तो किस दिन काम आएंगे? आपकी क्या सरकार क्या कर रही है? मैं यही कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा जुमला ही रहेगा कि खाली जमीन पे भी कुछ दिखेगा? उनको भी ये खबर दीजिएगा कि उनके आज ये समाज में खाली पासी चमार, धोबी धायकार, लोहार चमार, जो भी जितनी जातियां हैं, आज उनके साथ ऐसी घटनाएं आए दिन घट रही हैं। क्यों घट रही हैं? क्यों? ये आदमी नहीं है? इनके साथ ऐसे अन्याय अत्याचार आए दिन होता रहता। पूरे प्रदेश में आज हाहाकार मचा हुआ है, त्रायमान है। आप कहीं पे पूरा जंगल राज मचा हुआ है। क्या हो क्या रहा है? सरकार का वो है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोषियों पर सरकार का दावा है। आज 4 दिन बीत गए, आज चौथा दिन है। यार नहीं मिल रहा अभी तक। आज चौथा दिन है। आप सोच लीजिए, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्या हुई आप बताइए? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए, चौथा दिन है आज, क्या कार्रवाई हुई आज तक? बता दीजिए। मैं यही चाहूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो बहन को कार्रवाई मिले, उसको आश्वासन, खाली आश्वासन से काम थोड़ी चलेगा। न्याय मिलना चाहिए ना। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज स्टाफ भारत पर दिखा रहे हैं। कुछ लोग थे जो प्रतिनिधिमंडल जिनका यहाँ पर आया हुआ है। क्या नाम है आपका जी? मैं अशोक कुमार हूँ, मंडल प्रभारी भाईचारा कमेटी प्रयागराज। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद आप क्या मांग करेंगे? पीड़ित परिवार से हम मिले और हम लोगों को आश्वासन दिया भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब की तरफ से कि जितने जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है, हम सब लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को पूरी बात बताएंगे, और वो सदन में, लोकसभा सदन में रखेंगे अपनी बात पूरी, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा। जो भी इनके साथ अन्याय हुआ है वो बच नहीं पाएंगे। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से भी ये मेरी मांग है माननीय योगी जी से कि जो भी हमारी इनके इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि को, नौकरी को, रहने का घर दिया जाए। आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को आप शेयर करें जिससे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज स्टाफ भारत।